हेलो देवियों संजनों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिग बॉस का ऑनेस्ट रिव्यू। एंड आज का रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है क्योंकि आज मृदुल की बात हुई है, लेकिन मृदुल का इविक्शन हो गया है उसके बाद भी। और स्पेशल इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि आज सलमान खान नहीं रोहित शेट्टी आए हैं और ये हमारी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है ऑनेस्ट रिव्यू हमारी माता जी के साथ। तो मम्मी भी देखेंगी, तो मम्मी भी देखने वाली हैं बिग बॉस। वैसे 5-6 मिनट का निकल गया क्योंकि स्टार्टिंग का वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। के बारे में कुछ भी कहें, बट आपकी कुछ बातें जो है ना वो डायरेक्टली हिट कर जाती है। और कुछ सिचुएशंस में सबसे सेंसिबल बात आप कहती हैं। एक लाइन आपकी कमाल की थी, तुम लोग ऐसे हो क्या, फैंस देख के बात करते हो। अभी मालती से बात हुई जा रही है। ओके प्रणीत, यस सर। जब आपको ऑप्शन दिया गया था अश्नूर, अभिषेक और नीलम में से किसी एक को बचाने का, तो आपने अश्नूर को क्यों बचाया? मुझे ऐसे लगा कि जो वैल्यूज पे मैंने ये घर में बिहेव किया है और मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे घर के हिसाब से जो भी सोचता है उसको मैंने चूज किया। अभिषेक और अश्नूर ये थे जो दो ऑप्शन मैंने सोचे थे कि जिनमें से एक मैं कंसिडर करूंगा क्योंकि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि परनीत ने अपना कॉम्पिटिटर हटाया, क्योंकि हम जानते हैं परनीत भाई को कैसे हैं। क्या बेटर हो सकता है। दोनों भी मेरे दोस्त थे। बहुत सारी बार अभिषेक इम्पल्स से होकर डिसीजन लेता था। अगर मुझे कंपटीशन ही कम करना रहता तो जब ये असेंबली में ऑप्शन मिला था तब मैंने मेरे दोस्तों के लिए स्टैंड लिया था। अश्नूर घर के लिए कैसे अच्छी है ये बताइए। कर्टली अगर मैं पूछूं तो शो के लिए मैं शो का सर उतना वैसे नहीं सोचता जैसे लोग सोचते हैं कि मैं झगड़े कर देता हूँ तो मैं शो में दिख जाऊंगा या टीवी पे दिख जाऊंगा। मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक आध सिचुएशन या इशू जब होता है तो कौन सा इंसान सेंसिबली उसमें कोई चीज डिसाइड कर सकता है। अश्नूर, अगर आपको ये मौका मिलता प्रणीत और अभिषेक में चुनने का तो आप किसको बचाती? ऑब्वियसली ये तो अभिषेक को ही बचाती। अभिषेक में चुनने का तो आप किसको बचाती? खुद को। very tough question. Of course, Abhishek was closer to me, तो मैं अभिषेक को बचाती। गौरव और मृदुल साथ में रहते थे एंड मृदुल जो है वो ज्यादातर गौरव की बात मानते थे, उनके शैडो में रहते थे, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। और अब ऐसा लग रहा है कि आपने वो जगह ले ली है। So I think I won't say कि मैं जीटी के शैडो में हूँ किसी भी तरीके से, क्योंकि ये तो खैर टोटली गलत बोल रहे हैं, ये तो अपनी कुछ कहानी बना रहे हैं। किसी से हमें बात करना अच्छा लग रहा है या किसी के ओपिनियन अच्छे लग रहे हैं और उसके साथ दो पल बैठ गए तो जाएगी नहीं, उस गौरव के साथ 2 पल बैठ गए तो वो कह रहे हैं कि गौरव की शैडो में है। मतलब गौरव की सूझबूझ से चल रही है अश्नूर के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? ये पहले मृदुल को बेवकूफ दिखा रहे थे, अभिषेक को बेवकूफ दिखा रहे थे, अब अश्नूर को बेवकूफ दिखा रहे हैं और फिर इसको भी बाहर निकाल देंगे क्योंकि इन्हें तो खैर, बट वो नजर नहीं आ रहा है। जी सर। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं रहूंगा। ओके शहबाज सर आऊंगा आप ना बायस्ड तो तुम रहोगे ही रहोगे भैया, वो तो तुम्हें पैसा मिला है, बायस्ड तो रहेंगे ही। पूरा बिजनेस चल रहा है यहाँ तो। I have been sent for this. हाँ, अभी शहबाज और अमाल पे आएंगे ना अभी थोड़ी देर बाद, वही देखने के लिए तो हम ये स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम आते ही नहीं। आज हम इनकी पूरी पोल पट्टी खोलेंगे। बट जो बाहर नजर आ रहा है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी निकल कर अभी भी नहीं आ रही है। ओके। अच्छा गौरव, ये समझ नहीं आ रही है कौन सी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी निकालना चाह रहे हैं। मतलब इनको बिग बॉस वालों को मसाला ही चाहिए। इनको ये चाहिए कि अंदर वाला एग्रेशन के साथ लड़े, इनसे समझदारी से डिसीजन ना ले। इन्हें मसाला चाहिए नई ऑडियंस के पास। यही है मृदुल के साथ कर रहे थे, यही अश्नूर के साथ कर रहे हैं। अभिषेक में अग्रेशन था, याद है आपको? जब प्रणीत को ये ऑप्शन दिया था तो सलमान भाई बोल रहे थे कि भाई अभिषेक को बचा ले, मतलब अभिषेक को बचा लेना चाहिए। वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे प्रणीत से, लेकिन प्रणीत ने फिर भी अश्नूर को बचाया, इसीलिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हैं। सबका क्या होता है कि मैं हमेशा पहले वीक से ये बोला कि मैं थोड़ा बेनिफिट और डाउट देता हूँ सामने वाले को। और स्टार्टिंग से ही मैं जहाँ था, जिस ग्रुप में था, आज भी वही हूँ। चाहे मेरे ग्रुप का 1 गया हो 3 गए हो, मैं कभी भी उस ग्रुप में जाके नहीं बैठा, ना उस ग्रुप से कभी किसी को इधर लाया। तो मेरा एक पेशेंस लेवल है सर, मैं अपनी थोड़ी सी डिग्निटी लेके चलता हूँ। एक दिन थोड़ा ये सब्र का बाहर फूटा था जब यहाँ पे कई लोगों ने मेरे प्रोफेशन और मेरी इंडस्ट्री पे सवाल उठाए, तब वो जो गौरव निकला वो भी असली है। और आज जो इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इनको कुछ अपशब्द बोलूं, क्योंकि मैंने आज तक बोला नहीं है सर, यहाँ सब बैठे हैं, सबने बोला है, तो ये भी असली गौरव है। और हर नॉवल में बहुत चैप्टर्स होते हैं सर, ये भी एक चैप्टर है मेरी किताब का। और बेशक ऐसा ही हूँ मैं और कोशिश करूंगा कि ये सभ्यता बनाए रखूँ। नहीं, बात सभ्यता की नहीं, वो तो आप बनाए रख रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। क्योंकि ऑब्वियसली वो रहेगी और सीनियर एक्टर इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। और जो घर चेंज आ रहा है ना आपके अंदर, जी वो सर साइलेंट अग्रेशन तो है। साइलेंट अग्रेशन है सर, वो तो उसके बगैर तो वो कैप्टन के लिए इतना जुझारू होता नहीं मैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा और आपके बीच की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा, तो उसके ऊपर है। कितनों को लगता है अमाल ने हाथ उठाया है, कितनों को लगता है कि भाई हो जाते लोग इन्फ्लुएंस? मुझे लगता है ये जो डिग्निटी वाला जो ये कैरेक्टर खेल रहे हैं, एक पॉइंट तक डिग्निटी है उनकी,
अच्छा बट जो इंसान अच्छा। 20 साल से एक्टिंग कर रहा है वो 4 महीना एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता? कर ही सकता है। मुझे लगता है पब्लिक की आंखों में कई बार बोला है सर, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद मृदुल को बहुत अलग तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया। वो बहुत इन्हें भाईजी भाईजी कह के बहुत प्यार करता था। इनका भी प्यार सच्चा ही रहा उनकी तरफ। बट जब कभी भी कुछ सही डिसीजन एज अ कैप्टन वो लेना चाहता था या कुछ भी करना चाहता था, बिग बॉस ने कह दिया था कि अश्नूर और अभिषेक ने गलत किया, दंडित होना चाहिए। इन्होंने अपने इशारों से अपने एल्डर होने का फायदा उठा के उसका माइंड मैनिपुलेट किया और उसने गलत डिसीजन लिया। और अगर ये जैसे अभी शहबाज की कैप्टनसी पे बहुत दुख दी, तुम एक सॉलिट्यूड सिंगर खेल रहे हो, ये बहुत डिमीनिंग है। ये पर्सनालिटी रिस्पेक्टेड है, सुपरस्टार है, बट ये भूल जाते हैं इस घर में सब सुपरस्टार है, रब ऊपर एक ऊपर स्टार है। और किसी को लगता है घर वालों को ऐसा? कैप्टनसी चुन ली है। कैप्टनसी चुनना आई थिंक सर गलत बात नहीं गलत बात है। नहीं उसमें मैं शायद मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर एक मिनट कंप्लीट परमिशन हो बोलो बोलो। हाँ गौरव प्लीज बोलना। मैं सुन रहा था सर इस पूरे ग्रुप की बात और बड़ा ग्रुप ने ताजुब हुआ मुझे कि एक जो ग्रुप है जो स्टार्टिंग से कभी इधर कभी उधर होता है। तो सर सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सर कुनिका जी से। वो हमारी बड़ी हैं, वो 40 साल से एक्टिंग कर रही हैं, इसका मतलब वो भी यहाँ पे किरदार प्ले कर रही हैं। अगर यहाँ पे कोई भी आया जिसका अगर अमाल का म्यूजिक में सेंस अच्छा है, इसका मतलब वो रोज जो बीबी स्टूडियो में गाने गाते हैं वही किरदार प्ले कर रहे और हैं। क्या? तो ये बात तो मैं पहले खारिज करना चाहूंगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी प्रोफेशन में है तो आप यहाँ पे आके वो कर सकते हैं, क्योंकि सलमान सर ने इन सबके मुंह पे ही बोली थी बात कि कोई भी इंसान 60 दिन तक 24 घंटे दिन रात एक्टिंग नहीं कर सकता। अच्छा एक्टर मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, मैं चुप था। ये बिग बॉस सामने वाला बोलता है तो सुन के लीजिए सर, वही होता है एक्सपीरियंस। हम सुनाते हैं, आप सुन नहीं पाते। सर ये जो इंसान है, इनके दोस्त ने इनको कैप्टन बनाया चीटिंग से। शहबाज ने पिछले ही हफ्ते जहाँ पे शहबाज ने कबूल किया कि मैंने दोस्ती के लिए किया, तो यही शख्स इसी सोफे पे बैठ के बोलता है हाँ किया तो जो उखाड़ना उखाड़ लो, दोस्ती में किया। अच्छा पजल वाले टास्क में सर जब बजाज और अश्नूर साथ में थे, लीजिए अश्नूर को जिताया बजाज ने संचालक बना के, तब ये बोलते हैं मेरे ग्रुप की है, ये चीटिंग नहीं है। अभी चीटिंग लग रही है आपको? आप बोलिए बोलिए आप बोलिए, मेरे पास दोगला बोलते खुद दोगले वैसे आवाज बात करके बता रहे हैं दोगले का किरदार। अरे भाई पहले एक साइड तो लो। अरे हाइपर ट्रिगर क्यों हो रहे हो? ट्रिगर क्यों हो रहे हो? तब क्या हुआ? मादा रखो। अगर मैं इमेज को नहीं हूं जी के, मैं भी नहीं हूं, रोल नहीं निभा रहा हूं। ट्रिगर क्यों हो रहे हो? अगर हिम्मत है तो बैठ के सुनो। चल चल अगर ये चल चल वाह वाह वाह। अब सर ये फरहाना की अगर चीटिंग की प्रणीत ने चीटिंग की, बशीर ने चीटिंग की, सबने चीटिंग करके चीटिंग की है। एक मिनट भाई ये लोग लास्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूं वरना मैं नहीं बोलूंगा। जब संचालक अभिषेक बजाज था, अश्नूर को और आ गया और आवाज इन्होंने बोला और आवाज तब कन्विंसिंग नहीं लग रहा। तब इन्होंने बोला कि अरे ये तो थोड़ा और करो, मेरे ग्रुप की है, फिर थोड़ा और करो, उसके बाद में बोलते हो ट्रिगर मत हो, ट्रिगर मत हो, ट्रिगर बात हो रही है, ट्रिगर मत हो, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि अगर इनकी जगह कोई भी होता उसको फरहाना का एक मिनट, फरहाना का एक्साइटमेंट देखोगे, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखो तो फरहाना का ये मानना था कि मैं अच्छा लगने के लिए उनको वापस आया। हालांकि मैं पहले दिन से कह रहा था उसकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं सोचता कि मुझे एक दोबारा मौका मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने उसको चांस दिया। जब इन्होंने चिट्ठी फाड़ी तब भी मैंने इनसे कहा था कि आपने 50% जो आपको ऑफर बिग बॉस ने दिया है आपने वो चुना, आपका हक है। ये मैंने कुनिका जी को भी बोला था। जब यही सारे लोग जो आज दोस्त हैं उनकी प्लेटें छीन रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उन पे चढ़ रहे थे, उसके बाद सर यहाँ पे जितने लोग कैप्टन बने हैं सब दिल पे हाथ रख के इनसे पूछ लीजिए, अगर बायस डिसीजन ना हो संचालक का तो ये कैप्टन बनते। मैं भी टॉप 2 में था, मुझे बिग बॉस ने मौका दिया। बोला गया कि मैंने बिग बॉस को पैसे खिला। हाँ जी सर। मृदुल बाहर चला गया। हाँ जी सर। लाइव ऑडियंस की वोट की वजह से। जी असली पोल तो अभी खोलेंगे।